हेलो मेरे फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बृजवासी मैथ्स में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल के टेस्ट सोल्यूशन 2 के बारे में। और इसमें भी हम क्वेश्चन नंबर कहां से डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से 30 तक डिस्कस करने वाले हैं। 1 से 15 तक हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे और इस वीडियो में हम 15 से 30 तक डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं, 15 से नहीं, 16 से, 16 से, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। यदि त्रिभुज ABC ये दिया हुआ है 2 cos A cos B अपॉन बी प्लस 2 cos C अपॉन सी A अपॉन बी सी B अपॉन सी ए, तो इन सब की वैल्यू हमें पता रहती है। देखिए 2 cos A की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और नीचे क्या आता है 2BC, और ये a यहाँ पे ऑलरेडी है तो 2ABC हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस cos b की वैल्यू क्या आएगी, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन में 2AC, और b यहाँ पे ऑलरेडी है तो 2ABC हो जाएगा, प्लस में 2 cos c की वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर अपॉन में 2AB, और c यहाँ पे ऑलरेडी है तो 2ABC हो गया, बराबर यहाँ पे ABC LCM आ गया। LCM आएगा तो ऊपर a स्क्वायर हो जाएगा, इधर b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ सब में क्या आ गया, LCM आ गया A2ABC। यहाँ पे 2 है नहीं तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर। यहाँ 2ABC है तो ऑलरेडी क्या लिखा जाएगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यहाँ पे ABC है तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस का 2c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर अपॉन में ABC। ABC से ABC ये कट गया, और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पहले चेक कर लो कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ 2b स्क्वायर, और कहाँ है, यहाँ 2b स्क्वायर 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर में से माइनस b स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने, या आप सीधा पहले लिख लो इसे, चलो लिख लो 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, या कुछ तो कट रहा है यहाँ पे, देखो 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कट रहा है, और कुछ कटेगा 2c स्क्वायर से 2c स्क्वायर कट गया, और नहीं कट रहा है तो यहाँ पे इतना काट दिया हमने, तो जो कट गया उसे छोड़ दीजिए। तो ये आ गया आपका 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटाओगे तो क्या बचेगा, b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बचा b स्क्वायर और 2b स्क्वायर यहाँ पे है तो 3b स्क्वायर हो गया, और क्या बचा a स्क्वायर, और क्या बचा c स्क्वायर। अब इक्वल टू 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सबको ले लीजिए, इधर ही ले आओ, चलो 3b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, ये माइनस का 2a स्क्वायर है, ये माइनस का 2b स्क्वायर है, इक्वल टू 0। 3b स्क्वायर में से 2b स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर, और यहाँ पे a स्क्वायर है ही, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर तो माइनस का a स्क्वायर, ये आ गया आपका माइनस का a स्क्वायर, और क्या बचा प्लस में c स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर मैं a स्क्वायर को उधर भेज देता हूँ तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और अगर मैं किसी ट्राइंगल की मैं बात करूँ तो ये पाइथागोरस थ्योरम बनाएगा कि नहीं बनाएगा भाई। अगर एक ट्राइंगल लें हम, ये ले लिया मैंने A B C, A के सामने A, B के सामने B और C के सामने C। अगर मैं इसमें पाइथागोरस, अगर A 90 एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊं तो a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। तो हमारा जो A एंगल है वो कितना हो गया, 90 डिग्री हुआ, तो इट मीन्स जो एंगल A है वो हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। और यही हमसे पूछा है कोण A का मान बताओ कि कितना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इन अ ट्राइंगल ABC tan A इक्वल टू 5/6 tan C बाई 2 इक्वल टू 2/5। तो मैंने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, tan A/2 इंटू में tan C/2 इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाई 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब tan A/2 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, रूट S माइनस tan A/2 की वैल्यू होती है S माइनस बी
एस माइनस सी अपॉन में एस माइनस ए। अब देखो ये भी तो रूट में आएगा, तो मैं एक ही साथ रूट में लिख देता हूँ यहाँ पे, एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन में एस माइनस का सी इक्वल टू 1/3। एस माइनस ए से ये कट गया, एस माइनस सी से ये कट गया, एस माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो एस माइनस बी, नीचे एस स्क्वायर आएगा तो उससे भी स्क्वायर रूट कैंसिल तो एस बचा इक्वल टू 1/3। एस की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 और एलसीएम ले लिया मैंने तो 2b अपॉन 2 हो गया, और नीचे क्या है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू 1/3। 2 से 2 कैंसिल तो हमारे पास मैं यहाँ कर रहा हूँ इधर, तो ये क्या बचा a और प्लस में c माइनस का b बचेगा, 2b में से b घटाओगे और नीचे क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3a प्लस में 3c माइनस 3b इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। बस अब इन्हें सेपरेट कर लो, 3a में से a इधर लेके घटाओगे तो 2a बचेगा, 3c में से c घटाओगे तो यहाँ 2c बचेगा, और यहाँ माइनस का 3b और उधर जाके क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा, प्लस का b है और 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा a प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया 4b और 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास वैल्यू आ गई a प्लस सी इक्वल टू में 2b। और ये क्या होता है जब 3 नंबर किस में होते हैं AP में, तो इट मीन्स ABC आर इन AP। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ ट्राइंगल ऑफ लेंथ, त्रिभुज में दो बड़ी भुजाओं की लंबाइयां हमें दी रखी हैं, a बराबर 24 एंड b की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे सामने 22 दे रखी है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज में कोण क्या है समांतर हैं, समांतर श्रेणी में है तो तीसरी भुजा बताओ कि क्या होगी। तो देखिए हमें पता है पहली बात तो क्या कि ट्राइंगल है तो हमें तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, और AP की बात कर रहा है तो 2b बराबर क्या होगा a प्लस सी, तो मैं यहाँ a प्लस सी की वैल्यू 2b रखूँगा तो 2b प्लस में b इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। 2b क्या हो गया 3b इक्वल टू में 180 डिग्री, 3 से कैंसिल आउट करोगे तो b का एंगल आ गया हमारे पास 60 डिग्री आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें a की वैल्यू दी हुई है 24, b की वैल्यू क्या दी हुई है 22 दी हुई है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है तो कॉस, देखो a और b की वैल्यू दी हुई है, हमारे पास b एंगल है तो कॉस b इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन में 2ac। b की वैल्यू क्या है 60 है, a की वैल्यू 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 प्लस c पता नहीं है, तीसरी भुजा तो निकालनी है, माइनस b स्क्वायर 22 का स्क्वायर क्या आएगा 484। ठीक है, अपॉन में 2a की वैल्यू 24, c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल टू 576 में से 484 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा 92 प्लस में c स्क्वायर, और ये कितना हो गया 48, या फिर ऐसा करो इसे ऐसे ही रहने दो 2 इंटू 24c, 2 से 2 कट गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 24c इक्वल टू 92 प्लस में c स्क्वायर। तो ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, c स्क्वायर माइनस का 24c और प्लस में 92 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर होंगे नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस b c इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। तो c इक्वल टू b की वैल्यू -24 तो प्लस का 24 प्लस माइनस रूट -24 का स्क्वायर करोगे तो 576 माइनस का 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 92 और डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू 1, तो ये क्या आ गया 24 प्लस माइनस रूट 576 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लो आप, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, 368। ठीक है, अपॉन में 2, इसे सॉल्व करोगे तो 24 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके पास आएगा 208 रूट
208 अपॉन में 2, इसको सॉल्व करोगे तो 24 प्लस माइनस 4√13 फैक्टर कर लेना और डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 12 प्लस माइनस 2√13 और यही क्या है हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19, लेट द एंगल ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी बी इन ए पी और बी रेशियो सी आपको दिया हुआ है, देन एंगल ए। और आपसे कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी में अगर ए बी सी की बात कर रहा है तो तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, और ए पी में है तो 2b बराबर ए प्लस सी होगा। हमने यहाँ पे अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया तो वहाँ से b की वैल्यू कितनी आई 90 डिग्री आई, 90 डिग्री आई थी। अच्छा ठीक है, अब हमें साइन रूल से पता है साइन ए अपॉन में ए होता है, साइन बी अपॉन में बी होता है, साइन सी अपॉन में सी होता है। तो बी और सी का रेशियो दिया हुआ है तो मैंने ये दो रेशियो ले लिए, यहाँ से साइन बी, बी की वैल्यू है 90, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इधर, साइन सी को तो नीचे भेज दिया इक्वल टू b को ऊपर भेज दिया b अपॉन सी, और b अपॉन सी की वैल्यू हमें दी हुई है साइन 90 होता है 1 अपॉन में साइन सी इक्वल टू √3 रेशियो √2। 90 नहीं यहाँ पे सॉरी, ये 90 नहीं निकल के आई थी 60 निकल के आई थी। कितनी निकल के आई थी 60, तो यहाँ भी क्या रखी जाएगी 60, तो b की वैल्यू 60 निकल के आई थी तो ये 60 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आ गया रूट और 2 आ गया नीचे, तो √3 से √3 कैंसिल और इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन साइन सी इक्वल टू क्या आ गया 2 अपॉन में √2 से ये कैंसिल आउट। रेसी उल्टा कर लो, उल्टा करोगे तो साइन सी क्या हो जाएगा 1 अपॉन √2, तो यहाँ से सी और ये कितना होता है साइन 45, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 45। बी एंगल पता लग गया, सी एंगल पता लग गया, तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। रख दो वैल्यू, ए मुझे निकालना है, बी की वैल्यू 60, सी की वैल्यू 45, किसके बराबर हो गया 180 डिग्री के। तो ए इक्वल टू क्या आ गया 180 माइनस ये कितना हो गया 105, तो बचा क्या 75, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 75। यही हमारा क्या है आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर है 20, The side of a triangle are 15 centimeter, 20 centimeter and 25 centimeter. Then radius of circumcircle of a triangle. त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या हमने फॉर्मूला आपको पढ़ाया हुआ है, क्या होता है R, कैपिटल R इक्वल टू ए बी सी अपॉन में 4 डेल्टा। ठीक है, अब डेल्टा मतलब डेल्टा क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया मैंने, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और हमारा s क्या होता है s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये मान लो a है, ये मान लो b है, ये मान लो c है, रख दो फॉर्मूले में 15 प्लस में 20 प्लस में 25 डिवाइडेड बाई 2, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 25 और 15 40 और 20 60 बटे में 2 कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, चलिए s की वैल्यू आ गई तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो, रूट एस की वैल्यू 30, एस माइनस ए 30 माइनस 15 कितना हो जाएगा 15, एस माइनस बी 30 माइनस 20 10, 30 माइनस 25 कितना हो जाएगा 5। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 10 तिया 30, ठीक है, और इसे क्या लिख सकते हैं 5 तिया 15। तो देखो 10 का पेयर बन गया तो 10 बाहर आ गया, 3 का पेयर बन गया 3 बाहर आ गया, 5 का पेयर बन गया 5 बाहर आ गया। ठीक है, तो ये आ गया ट्राइंगल का एरिया। रख दो फॉर्मूले में R इक्वल टू ए बी सी। अब मैं इनका मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कट जाएंगे। ए बी सी मतलब 15 गुणा में 20 गुणा में 25, ए बी सी की वैल्यू अपॉन में 4 इंटू डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई 10 गुणा में 3 गुणा 5, क्योंकि काटने जब भी है तो मल्टीप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। तो देखिए 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, 5 5 ज़ा 25, 3 5 ज़ा 15, और तो ये हमारे पास R की वैल्यू कितनी आ गई 5 5 ज़ा 25/2 इतनी आ गई। अगर इसमें डिवाइड करोगे तो ऐसे कर लो 12.5 आ जाएगी। यही हमारा क्या है आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 21। इफ इन अ ट्राइंगल
ए बी सी कॉस ए प्लस में 2 कॉस बी प्लस कॉस सी इक्वल टू 2। देन आपसे पूछा है कि ए बी सी आर इन, ए बी सी किस में होंगे, ए पी में होंगे, जी पी में होंगे, एच पी में होंगे। तो देखिए, तो मैंने क्या किया, कॉस ए प्लस में कॉस सी इक्वल टू 2 और 2 कॉस बी को उधर भेज दिया तो माइनस का 2 कॉस बी हो गया। ठीक है। अच्छा, अब क्या किया मैंने, कॉस ए का फॉर्मूला लगा दो, कॉस बी का, कॉस सी का फॉर्मूला लगा दो, सिंपल जो हमने पढ़े हैं, बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। कॉस सी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। दोनों में से 2 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, 1 माइनस का कॉस बी। इनमें एलसीएम क्या आ रहा है, 2abc, 2abc आ गया एलसीएम। तो यहाँ पे 2bc है, a बचेगा तो a का मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया ab स्क्वायर प्लस में ac स्क्वायर माइनस का a क्यूब। यहाँ क्या है, c नहीं है तो c का मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर c प्लस में b स्क्वायर c माइनस का c क्यूब इक्वल टू 2। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये आपको फ्रिक्वेंटली याद होने चाहिए फॉर्मूलेज, 2ac जैसे मुझे याद है। ठीक है, और ये कब आता है, जब प्रैक्टिस करने से आता है। अब देखिए मैंने क्या किया, ये है आपका ए बी स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर सी, तो मैंने दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा, ए प्लस सी। ठीक है। अच्छा, इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से मैंने ए सी कॉमन ले लिया तो बचा क्या, सी प्लस ए। ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस का है, मैं माइनस का कॉमन लूँगा तो ये क्या बन जाएगा, जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये बनेगा ए क्यूब प्लस सी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए सी, यही तो होता है। तो देखिए, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का ए सी और अपॉन में 2abc। यहाँ पे बाहर 2 है, एलसीएम लोगे तो 2ac माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। तो 2ac से 2ac कैंसिल आउट, b बचा आपका यहाँ पे। ठीक है, इन सब में से a प्लस सी आ गया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस में ए सी, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस में ए सी, और नीचे क्या है, b इक्वल टू क्या है 2, और ब्रैकेट में 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो 2ac, ac और ac क्या बन गया, 2ac बन गया प्लस का, ठीक है, माइनस का a स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। देखो ये प्लस है, प्लस b स्क्वायर, तो ये पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कट गया, तो हमारे पास यहाँ तो बचा a प्लस सी, इधर तो बचा a प्लस सी इक्वल टू, इस b का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ गया 2b, और ये कब होता है, जब 3 नंबर ए पी में होते हैं, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी। ऑप्शन नंबर हमारा ए एकदम राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या कह रहा है, पढ़िए। इन आ ट्राइंगल ए बी सी, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी, देन साइन ए बाई 2 की वैल्यू, ये तो सिंपल है बहुत ही, साइन ए बाई 2 का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन ए बाई 2 इक्वल टू रूट एस माइनस का बी, एस माइनस का सी अपॉन में बी सी। ठीक है, और s की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब तो इसे सॉल्व कर लेना चाहिए वैसे आपको, चलो फिर भी बोल देता हूँ, 13 प्लस में 14 प्लस में 15 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका हो गया 42 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 21। तो फॉर्मूले में पुट कर दो, साइन a बाई 2 इक्वल टू रूट s माइनस बी, s की वैल्यू 22 माइनस का 14 कितना आएगा 7, s माइनस सी 21 माइनस का 15 कितना आएगा 6 बटे में बी सी 14 इंटू में 15, यह आ गया 7 2 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो रूट 5 ऊपर तो 1 बचा और नीचे रूट 5 बचा, यही हमारा क्या है आंसर। चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। 23 क्वेश्चन नंबर 23, ये आप खुद करोगे। देखो साइड दी हुई है आपको, ए दिया हुआ है 13, बी दिया हुआ है 14, सी दिया हुआ है 15, इन रेडियस इन सर्किल क्या कह रहा है,
उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ, रेडियस ऑफ इन सर्किल। तो क्या होता है फॉर्मूला, स्मॉल r इक्वल टू डेल अपॉन में एस। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, एस निकालो, सब कुछ निकालना मैंने सिखा दिया है, अब आप इसे खुद करोगे, डू इट। ठीक है, 24 पे आ जाइए। 24 इन अ ट्राइंगल ए बी सी 2AC साइन, ये दिया हुआ है आपके सामने, 2AC साइन ए माइनस बी प्लस सी अपॉन में 2। और ये आपको पता ही है ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर मैं यहाँ से a प्लस सी की वैल्यू मैं निकालूँ तो क्या आएगा, 180 माइनस का b आएगा। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 2AC साइन 180 माइनस का b, और यहाँ पे माइनस b ऑलरेडी है, अपॉन में 2, तो ये क्या आ गया, 2AC साइन 180 माइनस का 2b डिवाइडेड बाई 2, और 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, साइन 90 माइनस का b, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस b। और कॉस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 2AC, 2AC से 2AC कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यही आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका जो भी है देख लेना, चेक कर लेना, बी आंसर है आपका। 25 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर है 25। कॉस ए अपॉन ए कॉस बी अपॉन बी कॉस सी अपॉन सी, ठीक है। और आपने पढ़ा है साइन रूल, साइन ए अपॉन में ए, साइन बी अपॉन में बी, साइन सी अपॉन में सी इक्वल टू के। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो साइन ए इक्वल टू ए के हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ से ए की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा, साइन ए अपॉन में के। ऐसे बी की वैल्यू आ जाएगी साइन बी अपॉन में के, ऐसी सी की वैल्यू आ जाएगी साइन सी अपॉन में के, यही तो आएगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, देखो कॉस ए, कॉस ए अपॉन में ए की वैल्यू क्या है, साइन ए अपॉन के, और जो नीचे वैल्यू होती है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, के कॉस बी अपॉन में साइन ए साइन बी, ऐसे के ऊपर आ जाएगा कॉस सी अपॉन में साइन सी। तो ये क्या आ गया, के कॉट ए इक्वल टू के कॉट बी इक्वल टू के कॉट सी। पहले तो के से डिवाइड कर दो नीचे, तो रेशियो में होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो के से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कॉट ए कॉट बी और कॉट सी। फिर मैंने क्या किया, इनके कॉट इनवर्स ले लिया इनके साथ में, तो कॉट इनवर्स कॉट ए, कॉट इनवर्स कॉट बी, टेकिंग कॉट इनवर्स कॉट सी। तो कॉट से कॉट इनवर्स तो ए बचा, यहाँ बी बचा, यहाँ सी बचा। और जब तीनों एंगल बराबर होते हैं तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हमारा आंसर क्या हो गया, इक्विलेटरल लेटरल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। आप भी ना क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करके कोशिश किया करें कि पहले खुद से सॉल्व करें। अब देखो आपको दी हुई है साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल दिए हुए हैं ए बी सी, ए की वैल्यू 1 मान लो, बी की वैल्यू क्या मान लो, √3 मान लो, और सी की वैल्यू क्या मान लो, 2। अब आप कहोगे सर जी रेशियो में है, इनके साथ तो कोई ना कोई कांस्टेंट आना चाहिए, आप के ले लो इसके साथ कांस्टेंट, तो वो क्या होगा, जब हम सॉल्व करते हैं तो वो कॉमन आके कट जाते हैं, तो ज़रूरत नहीं है आपको लेने की। ठीक है, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। आपसे पूछा है कि त्रिकोण के कोण किस अनुपात में है, अब आपसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है एंगल्स का। तो हम पहले क्या निकालते हैं, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। फॉर्मूले में पुट करो, बी की वैल्यू √2 का स्क्वायर 2, सी की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 माइनस ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2, बी की वैल्यू √2, सी की वैल्यू 2। 4 और 2 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5। गलती, ये √2 नहीं है, ये √3 है। ये क्या है, √3 है, और ये √3 होगा तो यहाँ पे
थोड़ा सा दोबारा से लिख देता हूँ मैं इसे। बी स्क्वायर तो ये 3 आएगा, सी स्क्वायर तो 4 आएगा, -1 अपॉन में 2, बी की वैल्यू √3, सी की वैल्यू 2। तो 4 और 3 7 - 1 6 आ जाएगा, और ये 2 इंटू √3 इंटू में 2, 2 3 जा क्या हो गया 6, और ये √3 कट जाएगा, तो क्या बचा √3/2। और √3/2 कॉस ए में कहाँ पे होता है, कॉस ए इक्वल टू √3/2 मतलब कॉस 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 30 आ गई। ठीक है, ऐसे ही आप क्या निकालोगे, कॉस बी निकालोगे, कॉस बी निकालोगे, कॉस सी निकालोगे। तो लोग कॉस बी निकाल लेते हैं, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 2ac, ए स्क्वायर 1, सी स्क्वायर 4, बी स्क्वायर 3 अपॉन में 2, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2, तो क्या आ गया 5 - 3 2 अपॉन में 2 इंटू 1 इंटू 2, 2 से 2 कट गया तो 1/2, और 1/2 कॉस में कहाँ पे होता है, कॉस 60 पे होता है। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60 आ गई। अब देखो a 30 है, b 60 है, तो हमारे पास c डायरेक्ट हम अपने आप बता सकते हैं 90 होगा, और हमसे पूछा है तीनों एंगल्स का रेशियो पूछा है, तो a रेशियो b रेशियो c, 30 से डिवाइड कर दो तो 1:2:3 आ गया। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। अब इतने सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए ना कि आप खुद से कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। देखो परिवृत्त की त्रिज्या पूछी है, मतलब आर पूछा है, तो आर पूछा है तो इसे तो आप खुद कर सकते हो 27 क्वेश्चंस को। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आर ही तो होती है कैपिटल, और कैपिटल आर का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, ABC अपॉन में 4 डेल्टा। तो ये आप खुद कर सकते हो आसानी से। इसका आंसर 6.5 आएगा, ये देख लेना आप। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 6.5, ये आप खुद कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ आपको, इसी वीडियो में है, चेक कर लेना आप। ठीक है, चलिए 28 इस टाइप का क्वेश्चंस भी मैं करा चुका हूँ 28। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ इसे। जैसे ये है 2ab साइन a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस का c, और माइनस का c यहाँ पे ऑलरेडी है, डिवाइड में क्या है 2 है। ये क्वेश्चन यहाँ ए बी की जगह ए सी तो था, 180 माइनस का क्या हो गया 2c हो गया, और 2 से डिवाइड कर दो, इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो 2ab साइन 180 का क्या हो जाएगा 90, और 2 से डिवाइड इसमें करोगे तो ये c हो गया। तो 2ab साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस c, तो यहाँ से कॉस c का फॉर्मूला रख दो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में 2ab से 2ab कैंसिल, तो क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और यही क्या है हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। 29 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 29, इन अ ट्राइंगल दिया हुआ है आपको ABC, इफ कॉस ए इक्वल टू साइन बी अपॉन 2 साइन सी, सबका फॉर्मूला रख दो। यहाँ से कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में 2bc, और ये साइन रूल से साइन ए अपॉन में ए, साइन बी अपॉन में बी, साइन सी अपॉन में सी इक्वल टू के मान लो। तो यहाँ से साइन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बी के, तो ये आ गई बी के अपॉन में 2, साइन सी की वैल्यू क्या है सी के, तो देखो के से के कट गया, 2c से 2c कट गया, तो हमारे पास क्या बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो सी की वैल्यू क्या आ गई ए। तो इसका मतलब किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर हैं, और दो साइड बराबर हैं तो वो कैसा ट्राइंगल होता है आइसोसेल्स ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। 30 क्या कह रहा है इन अ ट्राइंगल ABC, बी दिया हुआ है ए दिया हुआ है, साइन ए की वैल्यू दी हुई है। अच्छा क्वेश्चन है, TGT 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। हाउ मैनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, तो कितने ट्राइंगल पॉसिबल होंगे। तो हमारे पास साइन रूल से फॉर्मूला तो पता ही है, साइन ए अपॉन में ए, साइन बी अपॉन में बी, दो ही ले लो बस। साइन ए की वैल्यू हमें 3/7 है, और ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 2, बी
निकालना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा कितने ट्राइंगल बनेंगे। बी की वैल्यू कितनी है 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 सा 15 अपॉन में 14 इक्वल टू साइन बी। अब एक बात बताइए, ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1, और आपको पता है कि साइन कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 और 1 के बीच में लाई करता है, और ये क्या है 1 से बड़ा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। और जब पॉसिबल ही नहीं है तो ट्राइंगल भी पॉसिबल नहीं होंगे। तो कितने ट्राइंगल बनेंगे, 0 ट्राइंगल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इतने ही क्वेश्चन थे इस वीडियो में, हमने 16 से 13 तक डिस्कस किए हैं। इन क्वेश्चंस की आप बार बार डिस्कशन करें, बार बार प्रैक्टिस करें, टेस्ट को बार बार दें, रिपीटेड टेस्ट दें। जब एक बार कुछ कमियां रह जाती हैं तो दोबारा टेस्ट देने पे आपको पूरे में से पूरे नंबर आए। जैसे 20 क्वेश्चंस का टेस्ट है या 30 क्वेश्चंस का टेस्ट है तो आपको 30 आउट ऑफ 30 आने चाहिए। ठीक है, एक दो बार दो, तीसरी बार अच्छे नंबर आएंगे। तो इन टेस्ट को भी बार बार दो, इनसे आपको काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। ठीक है, पेपर में। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।